प्यारे बच्चों, मैं एसके सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का तपस्या एकेडमी परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़े थे मेंसुरेशन, और जिसमें आज हमारा टॉपिक है स्क्वायर। आइए हम इस पर बात करते हैं। ठीक, इसमें हम पहले स्क्वायर को पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद हम लोग जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। ठीक, तो आज हम लोग स्क्वायर पर बात करने वाले हैं। चलिए हम इस पर बात करते हैं आगे। स्क्वायर के बारे में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम एक ऐसी आकृति या एक ऐसी डिजाइन के बारे में बात करेंगे जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो। एक ऐसी आकृति, एक ऐसी डिजाइन जिसकी चारों साइड आपस में क्या हो, बराबर हो। प्रत्येक कोण, उसका ईच एंगल आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसका प्रत्येक कोण, हर एक कोण, यहाँ पर एक स्क्वायर बना हुआ है पहले से, आप देख सकते हैं कि ये 90 डिग्री का है। ठीक, ये वाला भी एंगल 90 डिग्री का है, और ये वाला भी एंगल 90 डिग्री का है, और ये वाला भी एंगल 90 डिग्री का है। 90 डिग्री का है। स्क्वायर का प्रत्येक कोण 90 डिग्री पर होता है। ठीक, चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, 1, 2, 3 और 4, ये चारों साइड आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। हम लोग इसका नाम रख सकते हैं, इन साइडों को हम लोग ए बोल सकते हैं। यह भी ए है, यह भी साइड ए है, यह भी साइड ए है, और यह भी साइड ए है। इसका मतलब अगर स्क्वायर का एक साइड में पता चल जाए तो हम चारों साइड को आसानी से पता कर सकते हैं। अगर कोई बोलता है स्क्वायर का एक साइड अगर 10 सेंटीमीटर है तो सारे साइड इसके 10 सेंटीमीटर के हो जाएंगे। कोई कहता है अगर 20 सेंटीमीटर है तो सारे साइड इसके 20 सेंटीमीटर के हो जाएंगे। तो ये बात आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। स्क्वायर पे हमने देखा कि इसकी जो साइड होती है, हमने क्या देखा, हमने देखा अगर इसकी जो साइड होती है, इस साइड को हम किस नाम से देते हैं, साइड यानी भुजा। स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग, और वर्ग की हम बात कर रहे हैं भुजा पर, साइड पर। तो इसका साइड ए है। अगर साइड ए है तो, और एंगल, ईच एंगल, इसका प्रत्येक कोण, हर कोण कितने डिग्री का है, प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। 90 से न कम होगा ना ज़्यादा होगा, एकदम 90 डिग्री का होगा। सारी भुजाएं आपस में बराबर होंगी। ठीक, इसीलिए आप देखेंगे कि प्रत्येक स्क्वायर एक रेक्टेंगल है, लेकिन प्रत्येक रेक्टेंगल एक स्क्वायर नहीं है, क्योंकि रेक्टेंगल कहता है कि आमने सामने की भुजा बराबर होनी चाहिए। इसमें आमने सामने बराबर है। वो कहता है हर कोण 90 डिग्री नीचे हो, ये भी है। तो हर एक स्क्वायर के अंदर रेक्टेंगल की तो पूरी प्रॉपर्टीज पाई जाएगी, लेकिन रेक्टेंगल को हम स्क्वायर नहीं कर सकते क्योंकि चारों भुजाएं बराबर नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम जब भी फिगर काउंटिंग में जो है रेक्टेंगल काउंट करते हैं तो रेक्टेंगल के अंदर सारे स्क्वायर को भी काउंट कर लेते हैं। आई बात समझ में? तो हम ये बात समझ रहे थे कि यहाँ पर अगर इसकी साइड ए है और ईच एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आगे चलते हैं। अगर हम स्क्वायर को समझ रहे हैं तो हमें एक बात और समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक मिला दूँ तो इसको हम बोलते हैं डायगोनल। क्या बोलते हैं? डायगोनल। तो अगर ये भुजा इसकी मान लीजिए ए है, ये वाली भुजा भी इसकी अगर ए है, तो जो इसका डायगोनल होगा वो होता है a√2। ठीक, तो इसका डायगोनल होगा a√2। यानी हम ये कह सकते हैं अगर साइड को हम लोग ए मानते हैं तो जो इसका डायगोनल यानी डी है, डी का मतलब हिंदी में हम लोग बोलते हैं विकर्ण, जो इसका विकर्ण है और जिसका डायगोनल, जिसको हम यहाँ पर विकर्ण बोल सकते हैं, इसके विकर्ण को हम लोग बोल सकते हैं a√2। ये एक संबंध बन गया। ये हमेशा √2 का मान आप जानते हैं। √2 की अगर वैल्यू लिख दिया जाए तो सभी लोग जानते हैं √2 की वैल्यू 1.4142, ये इसका वैल्यू होता है √2 का। आप याद रखते हैं, दशमलव के 2 अंक याद रखिए, यहाँ तक याद रखिए, 1.4142 ये इसकी वैल्यू होती है। तो अगर आपको ए पता है तो आप आसानी से डायगोनल के बारे में पता कर सकते हैं। अब अगर बात को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं और हम देखें कि इसके जो डायगोनल हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि इसके 2 डायगोनल हो जाएंगे। देखो, एक डायगोनल तो ये वाला होगा और दूसरा डायगोनल जो है अगर हम इसको मिला दें यहाँ पर तो ये इसके दूसरे डायगोनल को शो करेगा। इसके डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। यहाँ पर एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो ये बाइसेक्ट का मतलब क्या हुआ, बाइसेक्ट का मतलब जितनी बड़ी भुजा ये है उतनी बड़ी भुजा ये है, और ये जितनी बड़ी है उतनी बड़ी है। तो ये चारों चीज़ें जो होती हैं, एक पॉइंट मान लेते हैं कि यहाँ पर O पॉइंट है, तो ये एंगल सारे के सारे एंगल 90 डिग्री पर होते हैं। ये 90 डिग्री एंगल पर एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, बाइसेक्ट। मान लो अगर मैं इसका नाम रख दूँ A, यहाँ पर B रख दूँ, यहाँ पर C रख दूँ और यहाँ पर D रख दूँ, तो एक बात ये समझ में आया
कि जो AO की वैल्यू है वो इक्वल किसके बराबर होगी, CO के बराबर हो जाएगी, और जो हमारे पास BO की जो वैल्यू है वह किसके बराबर हो जाएगी, वह वैल्यू हो जाएगी DO के बराबर हो जाएगी। और ये चारों आपस में क्या हो जाएंगे, चारों के चारों आपस में क्या हो जाएंगे, ये सब आपस में क्या है, इक्वल में बराबर है, क्योंकि यही डायगोनल की प्रॉपर्टीज है। 90 डिग्री पर काटना, मान लो कि अगर यहाँ से 10 सेंटीमीटर है तो सारे 5-5 के हो जाएंगे। मान लो कि एक डायगोनल 20 का है तो सारे के सारे 10-10 के हो जाएंगे। एक डायगोनल 50 का है तो ये सारे पार्ट 25-25 के हो जाएंगे। और कितने डिग्री पर होंगे, 90 डिग्री पर। तो यहाँ पर 4 राइट एंगल ट्राइंगल तुम देख सकते हो। तो राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज भी हम लोग किस में लगा सकते हैं, स्क्वायर में लगा सकते हैं। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज भी हम स्क्वायर में लगा सकते हैं। स्क्वायर की प्रॉपर्टी तो स्क्वायर में लगेगा ही लगेगा। रोम्बस की प्रॉपर्टीज हम स्क्वायर में, अभी आपको रोम्बस नहीं पढ़ाऊँ, रोम्बस पढ़ाऊंगा। रोम्बस की प्रॉपर्टीज हम स्क्वायर में लगा सकते हैं। अभी बात समझिए, तो स्क्वायर आप देख सकते हैं, स्क्वायर एक प्रॉपर्टीज नहीं कई सारी प्रॉपर्टीज को अपने अंदर रखता है। आइए हम इस पर आगे बात करते हैं। तो भाई इतनी सारी बातें हमने समझ ली। अब इसके बाद एक चीज़ और समझ लीजिए। एक चीज़ आपको ये समझना है कि अगर मान लीजिए हम यहाँ पर, जैसे हम लोग एक चीज़ पढ़ते थे पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, कंप्लीट आपको क्या करना था, एक राउंड लगा के आना था पूरा। आप पूरा एक राउंड लगा के आइए इस फील्ड के चारों तरफ, इस फील्ड के चारों तरफ आप एक राउंड लगा के आएंगे, इसको हम बोलते हैं पेरीमीटर। तो अगर ये भी साइड ए है, ये भी साइड ए है, ये भी साइड ए है और ये भी साइड ए है, तो पेरीमीटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी। सिंपल सी बात है। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। तो अगर हम यहाँ पर पी की बात करें, यहाँ हम इसी को बोलते हैं पेरीमीटर। और पेरीमीटर यानी हिंदी में इसको क्या बोलते हैं बच्चों, परिमाप। किसी चीज़ को बाहर से माप करना, मेजरमेंट करना। तो इसके परिमाप की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 4a। a प्लस ए प्लस ए प्लस ए क्या हो जाएगा, 4a। अगर 10 सेंटीमीटर होगा तो 40, वो 40 तो ये 10, वाइस वर्सा। अगर परिमाप 20, पेरीमीटर 20 तो साइड 5। अगर परिमाप 80 तो साइड 20। तो आप जो है साइड पता चलेगा तो आप पेरीमीटर पता कर सकते हैं। आप लोग रेक्टेंगल पढ़ते थे, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, यहाँ l और b सब बराबर ही हो जाएगा, तो a प्लस ए इंटू 2 हो जाएगा। ये सम ऑफ 4 साइड से आप कर लीजिए, सबसे आसानी है। तो पेरीमीटर आप समझ गए होंगे। पेरीमीटर के बाद आता है अगला मामला जिसको हम बोलते हैं एरिया। अब हम एरिया को पूरा अच्छे से समझते हैं और समझने का प्रयास भी करते हैं, और समझना भी चाहिए, ज़रूरी भी है। ये जो भाग आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो इसके अंदर ये पूरा का पूरा जो घिरा हुआ भाग है, ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग इसका एरिया बोलते हैं। और यह जो एरिया है भाई, ये बना है 2 चीज़ों से, इसकी हॉरिजॉन्टल दूरी और इसकी वर्टिकल दूरी से एरिया बनता ही 2 डायमेंशन है। एरिया 2 डायमेंशन, इस चीज़ पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो जो इसका एरिया है, अब हम लोग वहाँ पे क्या पढ़ते थे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर एरिया क्या हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं एरिया जो हो जाएगा, एरिया का मतलब क्षेत्रफल। और ये ऐसी पहली चीज़ है जो 2 डायमेंशन है। बाकी सब चीज़ें सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में, चाहे उसका साइड हो, चाहे डायगोनल हो, चाहे पेरीमीटर हो, सब सेंटीमीटर में। लेकिन अगर हम एरिया की बात करेंगे तो पहली तो बात इसके ये होता है ए स्क्वायर। क्या करते हैं, बेस इंटू हाइट करते हैं, ए इंटू ए कर देते हैं, निकल गया एरिया। ये जगह एरिया, और ये किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। समटाइम किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में। ठीक, आसानी से भी इसको देख सकते हैं। यहाँ तक बात आपको समझ आ रही, तो बात को और आगे बढ़ाते हैं। अब तक हम लोगों ने पूरी तरह से जो है स्क्वायर को समझ लिया, और स्क्वायर में हमने देखा कि हमारे पास कुल मिला जुला के 3-4 चीज़ें हैं जो जिस पर हम काम करते हैं। पहला हमने देखा कि हम इसके साइड को समझेंगे, इसके एंगल को समझेंगे, इसके डायगोनल को समझेंगे, इसके पेरीमीटर को समझेंगे और इसके एरिया को समझेंगे। ये 4-5 बातें इसके अंदर हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें आपको समझेंगे। आइए अब यहाँ से हम लोग एग्जाम के कुछ क्वेश्चन पर बात करेंगे, और आज का पहला प्रश्न आपके सामने आप यहाँ पे देख सकते हैं। वन साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज बाई 30% टू मेंटेन द सेम एरिया, द अदर साइड विल हैव टू बी डिक्रीज बाई। ये पूछा गया है। अगर हम इसके एक साइड को 30% बढ़ा दें तो दूसरी भुजा को कितना परसेंट घटाएं कि इसका एरिया सेम रहेगा, बताइए कौन बताएगा। अगर आप 30 बढ़ा देंगे, आप इसकी एक साइड को 30 बढ़ा देंगे, तो आप 30 बढ़ाने के बाद इसको कितने परसेंट डिक्रीज करें कि हम एरिया सेम आए। तो इसके लिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, आप लोग उसको याद भी होगा। आप कह सकते हैं कि 100 R अपॉन, अब चूंकि हमने बढ़ाया है तो घटाने वाला चाहिए, 100 प्लस R का फार्मूला आपने पढ़ा होगा। तो अगर इस फार्मूले का हम लोग प्रयोग करेंगे तो 100 और R की वैल्यू हम रख लेंगे 30, और नीचे 100 प्लस R कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा।
आप देखेंगे 0 0 कट जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 300, और 300 बटे क्या हो जाएगा 13, 13 से भाग दीजिए, 13 दूना के 26, 4 आ जाएगा, 13 3 39, 23 से 1/13। ठीक, ये एक फार्मूला जिसे आप कर सकते हैं 100R अपॉन, पहले भी पढ़ा है आप लोगों ने। दूसरा चीज़ आप इसमें ये भी कर सकते थे कि ठीक भाई अगर आप साइड को बढ़ाना चाहते हैं, आप मान लीजिए 100 है और 100 को बढ़ा के आप 130 करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम वहीं 100 पे ही आ जाएं, फिर से उसी साइड पे आ जाएं, तो हमें साइड को कितना कम करना पड़ेगा? जिस साइड को आपने 100 से क्या कर दिया 130 कर दिया, मान लो ये 100 सेंटीमीटर ही होगी इसकी साइड, हमने इसको 30% बढ़ाया 130 पहुंचा दिया, तो 130 से 100 पे आने पे हमें 30 कम करना पड़ेगा। ये 30 हम कहाँ से कम करना है? 130 से करें, और परसेंट निकालने के लिए हम किससे मल्टीप्लाइड कर सकते हैं? 100 से कर सकते हैं। इस पूरे मामले में देखो बेटा 0 0 कट जाएगा, और फिर वही 300 और बटे में 13। आप यहाँ भी देख सकते हैं 300 बटे में 13, और जिसकी वैल्यू हम सॉल्व करके ला सकते हैं कितना 23 सही 1/13। तो ये हम लोग परसेंटेज में पढ़े थे, और जगह भी देखा हमने। यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं, अगर हमें किसी चीज़ को बढ़ाते हैं तो हम 100 से बढ़ाएंगे, परसेंटेज में बढ़ाना है, और वापस करना है तो अब 130 से कम कर रहे हैं, 130 से पहुँच गए, हम चाहते हैं कि हम पहले जैसे ही रहें। आई बात समझे? इसलिए परसेंटेज की वैल्यू बदल जाती है, क्योंकि एक जगह कंपेयर पॉइंट 100 हो रहा है, एक जगह कंपेयर पॉइंट 130 हो रहा है। आई बात समझे? तो आप इसमें फार्मूला भी कर सकते हैं, और इसमें दूसरा भी है फार्मूला। अगर मान लो डिक्रीज का दे दे और इंक्रीज का पूछे तो यहाँ पे 100 - R कर दीजिए। डिक्रीज कर देगा, मान लो ये 30% डिक्रीज होता है, तो 100 से चले जाओ 70 पे, फिर 70 से आओ 100 पे, 30 बढ़ाओ नीचे 70 लगाओ, मल्टीप्लाइड 100 करो। तो ये सब चीज़ें आपने पढ़ रखी है, दोबारा से हम आपको दिखा रहे हैं, एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिए, द एरिया ऑफ द स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ द रेडियस 8 सेंटीमीटर। आइए इस बात को समझने के लिए हम लोग पूरी बात को समझते हैं। क्वेश्चन फिर सुन लीजिए। क्वेश्चन है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंतर्गत बने वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन को समझाने के लिए आपके सामने मैं एक सर्कल बना देता हूँ। ठीक है, सर्कल बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम इसके अंदर एक हमें वर्ग बनाना है। ये लो बेटा, वर्ग बन गया, ये वर्ग बन गया। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो ये स्क्वायर बना है इसका आपको बताना है क्या, क्या बताना है इसका क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल बताना है? इस स्क्वायर का। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या हम स्क्वायर का क्षेत्रफल बता पाएंगे। आइए देखो, ये वाला जो स्क्वायर बन रहा है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक स्क्वायर बन रहा होगा, और ये बन सकता है, हर सर्कल के अंदर एक बन सकता है, तो यहाँ भी बन सकता है। तो हम इसको देख सकते हैं और इसको आसानी से हम बता सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू क्या होगी वो आप अभी देख लीजिएगा। ये जो आप देख रहे हैं इसका एरिया पता करना है। ठीक, सर्कल के अंदर एक ऐसा स्क्वायर बन सकता है जो इसको 4 जगह टच करेगा। हमारे पास इन्फॉर्मेशन के नाम पर क्या है? देखो हमारे पास इन्फॉर्मेशन के नाम पर ये है कि ये वाला जो पॉइंट है बेटा, मान लेते हैं इसका सेंटर है, ये है इसका क्या है, सेंटर है। तो इस सेंटर से अगर हम इसको मिला दें, सपोज करो कहीं भी मिला सकते हैं, तो ये इसका रेडियस का काम करेगा। और रेडियस कितना है बताओ? 8 सेंटीमीटर दिया गया है, ये इन्फॉर्मेशन है। ठीक, अब आपने पढ़ा है कि अगर हम एरिया निकालना चाहते हैं तो एरिया का फार्मूला क्या होता है? साइड का स्क्वायर। अगर हमें किसी तरह से ए पता चल जाए तो हम ए से भी निकाल सकते हैं। लेकिन एक काम मैं आपको और बताता हूँ कि आप और भी कर सकते थे। जहाँ पर आप एरिया निकालने के लिए ए स्क्वायर कर रहे थे, यहाँ पर आप एक चीज़ और कर सकते हैं अगर आप थोड़ा समझदार हैं तो। एक एरिया का फार्मूला होता है d²/2। क्या होता है एरिया का फार्मूला? d²/2। ये दोनों फार्मूला एरिया के, ए से भी निकाल सकते हैं, और डी यहाँ पर क्या है? डायगोनल। बताओ डायगोनल की वैल्यू कितनी होती है? तुमको याद है तो बताओ, डायगोनल की वैल्यू कितनी होती है? a√2 होती है। अगर मैं इसका स्क्वायर करके और इसको 2 से भाग दूं तो एक चीज़ होगा, देखो यहाँ पर a² हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, नीचे 2 होगा, और 2 से 2 कट के इसकी वैल्यू क्या आ गई? a²। इसीलिए हमारे पास एक फार्मूला ये है, अगर हम कभी डायगोनल के थ्रू भी अगर एरिया निकालना चाहें तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं d²/2। और साइड से निकालेंगे, साइड से निकालोगे तो क्या कहोगे? a²। और डायगोनल से निकालोगे तो क्या लिखोगे? d²/2। ये बात मैं तुमको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बेटा इसको पहले नोट कर लेना, d²/2। और मैंने ये करके भी दिखाया कि इसकी वैल्यू a² के बराबर ही है, क्योंकि अभी अपने पढ़ा था कि d की जो वैल्यू होती है वह a√2 होती है। d की वैल्यू भी अपने पढ़ा था, थोड़ी देर पहले आपको समझाया गया था कि देखो ये पेरीमीटर होता है और ये सारी चीज़ें होती हैं। डायगोनल की वैल्यू यहीं शुरुआत की थी कि डायगोनल की वैल्यू a√2 होती है। तो अगर a√2 होती है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2a² हो जाएगा, नीचे 2 से 2 कट जाएगा। तो हम डायरेक्ट डायगोनल के माध्यम से यानी विकर्ण के माध्यम से हम इस चीज़ को बना सकते थे। इस क्वेश्चन में हम एक चीज़ समझेंगे कि अगर हम किसी भी स्क्वायर को, अभी बता रहा था कि किसी भी स्क्वायर के अगर हम डायगोनल को मिलाते हैं तो होता क्या है, एक दूसरे को 90 डिग्री बाइसेक्ट करता है। तो अगर ये वाली वैल्यू 8 है और मैं अगर ये पूरा मिला दूं तो ये वाली भी 8 होगी,
ये भी 8 सेंटीमीटर होगी। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि यहाँ पूरी जो इसकी लंबाई है डायगोनल की, इस डायगोनल की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 16 सेंटीमीटर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? पहले तो ये बताओ। तो हम अब डायगोनल से भुजा निकालने की गलती नहीं करेंगे, तो क्वेश्चन में हमसे भुजा तो पूछा नहीं गया, हमसे क्या पूछा है? क्या पूछा है? एरिया। एरिया का फार्मूला ए स्क्वायर होता है, दूसरा फार्मूला क्या होता है? d²/2। तो ऐसे मामले में आप लोग क्या करिएगा, सीधा सीधा आप उठाइएगा ये फार्मूला और आप कहिए अच्छा एरिया निकालना है, तो चलो हम d² क्या कर लेते हैं? 2 कर लेते हैं। और d की वैल्यू इस क्वेश्चन में कितना है? 16, और 16 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। अब 16 का स्क्वायर तो आपको पता ही है, नहीं पता है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। 16 का स्क्वायर 256 नहीं पता तो कोई बात नहीं, 16 × 8 कर लो। अब 8 का टेबल पता होना चाहिए, कितना होता है भाई? बोलो 16 8 है 128, 128। और ये चूंकि सेंटीमीटर में दिया गया है तो किस में आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा। आएगा समझ? तो आप इसको नोट कर सकते हैं। एरिया जो है वह डायगोनल का स्क्वायर बाई 2 होगा, और डायगोनल हमारा कितना है बेटा? 16 है। 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 256। 256 का आधा कितना होता है? 128। ठीक, तो इसको इस तरह से निकालने में समझदारी है। अब ये समझने वाली बात है कि ये वाला जो दिया है रेडियस कैसे दिया है, क्योंकि ये इसका सेंटर पॉइंट होगा। अगर हम इसको पूरा इसको मिला दें, देखो आपने पढ़ा होगा एक प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टीज क्या कहती है? प्रॉपर्टीज कहती है कि अगर किसी भी सर्कल के अंदर अगर हम डायगोनल खींच दें तो उसके अंदर जो हम त्रिभुज बनाएंगे वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो बेटा अगर हम इस लाइन को मिला दें तो ये 90 डिग्री तो है ही, तो ये इसका डायगोनल का काम करेगा कि नहीं करेगा? इस सर्कल को 2 भागों में बांट रहा होगा कि नहीं बांट रहा होगा? बिल्कुल बांट रहा होगा। तो यहाँ पर डायगोनल एंड डायमीटर बोथ आर द सेम, यानी डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड डायगोनल ऑफ द स्क्वायर बोथ आर द सेम। तो रेडियस पता है तो डायमीटर पता होगा। डायमीटर यहाँ पर क्या है? डायगोनल। आई बात समझ? ये फिगर से आप इसको समझ सकते हैं, कर सकते हैं। चलिए बात को हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। द एरिया ऑफ अ सर्कल इंस्क्राइब ए स्क्वायर ऑफ एरिया 2 मीटर स्क्वायर। कह रहा है कि 2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वर्ग के अंतर्गत अंकित वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इस बार देखिए मामला क्या हो गया, उलट गया। इस बार जो है हम सबसे पहले अगर यहाँ पे हम सर्कल बनाएं तो ये सर्कल जो है भाई, ये सर्कल आप जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली यह एक स्क्वायर के अंदर है, करेक्ट। तो अगर हम इसको बनाना चाहें, मान लीजिए इसका सेंटर पॉइंट होगा, बना देते हैं और यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। यही सब तो टेक्नोलॉजी का फ़ायदा है, कैसा भी ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। ये है पूरी कहानी भाई, ठीक। तो आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ पर मैंने एक फिगर बना दिया है। यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास जो है एक सर्कल है और ये जो सर्कल आप देख रहे हैं ये सर्कल के बाहर एक स्क्वायर है। द एरिया ऑफ अ सर्कल, इस सर्कल का एरिया बताना है। अच्छा सर्कल का एरिया कैसे निकलेगा बताओ? सर्कल का एरिया क्या होता है? सर्कल का एरिया बताओ। एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है? हाँ ये सब लोगों ने पढ़ा होगा, पाई r स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? पाई की वैल्यू कितनी होती है? पाई की वैल्यू होती है 22/7। ये हम रखते आ रहे हैं आज तक, रखिए अब भी। तो r की वैल्यू अगर पता चल जाए तो हम इस सर्कल के एरिया बता सकते हैं, लेकिन r हमें नहीं दिया गया, बल्कि हमें r की जगह पे कहा गया है 2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वर्ग के अंतर्गत वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी हमें जो पता है एरिया वो कुछ ये वाला एरिया पता है। यानी इस बात को हम ऐसे समझते हैं कि हमें जो है स्क्वायर का पता है, और स्क्वायर का जो एरिया होता है वो साइड का स्क्वायर होता है, और इसकी वैल्यू क्या दिया है? 2 मीटर स्क्वायर दिया है, ठीक। तो अगर a की वैल्यू पता है, a स्क्वायर की वैल्यू पता है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं, a की वैल्यू पता कर सकते हैं। और a की वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको रूट में डालना पड़ेगा भाई। a स्क्वायर इजिकल टू 2, तो a इजिकल टू √2। तो हम ये जान गए कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वह क्वेश्चन के हिसाब से √2 मीटर है, करेक्ट। √2 जिसकी वैल्यू भी आप लोग जानते हैं 1.4142 जानते हैं आप लोग। मैं कह रहा हूँ कि ये दूरी तो हमें पता है, लेकिन हमें पता क्या करना है? हमें पता करना रेडियस। और आपको पता है कि रेडियस जो पता चलेगा, रेडियस ये वाली दूरी होगी, करेक्ट है। और मैं अगर आपको अगर इतनी बात आप समझ पा रहे हैं तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो इधर वाली जो दूरी ये वाली और ये दूरी आपस में बराबर होगी दोनों, जिसके सेंटर भी तो होगा।
और ये पूरी दूरी कितनी है √2, तो रेडियस कितना हो जाना चाहिए, इसका आधा होना चाहिए, इसका आधा मतलब √2 का आधा, रेडियस इतना होना चाहिए। बस इतनी बात अगर आप समझ रहे हैं तो काम आसान हो गया, है कि नहीं? पूरी बात को समझिए। देखो अगर ये √2 है तो ये पूरा √2 होगा, लेकिन हमारा जो रेडियस है इसका आधा ही तो होगा। अगर आप इसको ऐसे भी मिला दें, कैसे भी मिला के आप इस चीज़ को समझिए जरा फिगर को, अगर मैं इसको ऐसे भी मिला दूं, आप देखो ये पूरी चीज़ है तो ये इसका सेंटर इसके बीचों बीच ही तो होगा। तो अगर ये पूरी चीज़ √2 है तो ये वाली जो है, मान लीजिए ये पॉइंट अगर O मैं लिख लूँ और ये पॉइंट A लिख लूँ, तो OA की जो वैल्यू है वह क्या होगा, बोलो, √2/2 होगा कि नहीं होगा? बस। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर हम लोग इसको क्या बोलने वाले हैं, रेडियस बोलने वाले हैं। देखो पाई की जगह पे क्या होता है 22/7, और रेडियस हमारा क्या है भाई √2/2, अब पूरे का क्या है होल स्क्वायर। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो 22/7, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। अब इसको आप कटा के देखिए बेटा, जैसे आप कटाओगे ना, देखो 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, और 2 से वैल्यू कट जाएगी 11, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 11/7, और ये किस में आएगा, एरिया है तो किस में आएगा मीटर स्क्वायर। नोट कर लीजिए। आप चाहें तो 7 से भाग भी दे सकते हैं, 11/7 पे भी छोड़ सकते हैं। बताइए, अगर इतनी बात समझ में आ रही तो बात को आगे बढ़ाएं, और कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ भी सकते हैं। समझ में आ रहा है? अच्छा, ठीक है, तो बात को और आगे बढ़ाया जाए। सर्कल का रेडियस पता करना था, सर्कल उसके अंदर ही है, ये पूरी वैल्यू अगर हमारे पास पता है तो हम इसका आशा कर देंगे, हमने वही किया। लेकिन ये भी वैल्यू हमें नहीं पता थी, हमें एरिया पता था, एरिया से हम साइड पता कर सकते हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू पता है तो ए पता चल जाएगा, ए पता चलेगा तो आर पता चल जाएगा, आर पता चल जाएगा तो एरिया पता चल जाएगा। ये था क्वेश्चन, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखिए। The difference of the area of the two squares drawn on the two lines segment of different length of 32 square centimeter. Find the length of the greater lines segment if the one is longer than the other by 2 centimeter. ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। क्वेश्चन कर रहा है कि अलग अलग लंबाई के दो रेखाखंडों पर खींचे गए दो वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर 32 है। दो स्क्वायर्स हैं, दोनों स्क्वायर का अगर दोनों स्क्वायर का एरिया का अंतर कर रहे हैं तो 32 आ रहा है। और यदि एक रेखाखंड दूसरे रेखाखंड से 2 सेंटीमीटर लंबा है, यानी अगर एक की साइड ए होगी दूसरी की साइड a+2 हो जाएगी। तो यही है। तो पूछा गया है कि भाई तो बड़े रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करिए। देखो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मुझे लगता है कि आपको बस थोड़ी समझ होनी चाहिए। एक बात बताइए, अगर मैं एक की साइड को कैपिटल ए मान लेता हूँ और दूसरी की साइड को कैपिटल बी मान लेता हूँ, तो एरिया अगर करूंगा तो इसका ए स्क्वायर हो जाएगा, इसका बी स्क्वायर हो जाएगा। करेक्ट, ये बात तो आप मान रहे हैं। एरिया का अंतर करूंगा तो एरिया के अंतर की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है 32। करेक्ट, ये बात आप समझ गए। अब मैं जानता हूं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है, पढ़ा ही होगा आपने, a+b और a-b। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है आप लोगों ने? a+b और a-b, एंड दैट इज इक्वल टू, क्वेश्चन में दिया है दोनों का अंतर यहाँ पर 32 तो दिया गया, लेकिन a-b की भी तो वैल्यू दी गई है, a-b की वैल्यू 2 दी गई है। तो हम ये कह सकते हैं a+b और मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 32, ये कट जाएगा 2 से, तो a+b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो अभी यहाँ पर हमने कोई फिगर नहीं बनाया, सिंपल बात कर रहा हूँ। a+b क्या हो जाएगा 16। बस क्वेश्चन आ गया। दो चीजों का सम 16 है, जिसमें से एक चीज दूसरे से 2 बड़ी है, तो एक को 7 कर दो और एक को 9 कर दो।
छोटी वाली साइड 7 हो जाएगी और बड़ी वाली साइड 9 हो जाएगी। यहाँ पे इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे 32 लिख लो। बात समझ में आया? तो 16 आया। 16 कैसे आया? दो चीज़ों को जोड़ करके। आप इस चीज़ को ऐसे भी कर सकते हैं कि हम ये जानते हैं क्वेश्चन में कि a की वैल्यू a+2 है और b की वैल्यू क्या है, a है, और इसकी वैल्यू कितनी है, हमारे पास 16 आ रही है। तो 2a+2 = 16। तो 2a = कितना हो जाएगा, बोलो 14। तो a = कितना हो जाएगा, 7। तो हमें पता चल गया कि हमारी एक साइड कितने की होगी, 7 की होगी, और दूसरी हमारी कितने की होगी, 7+2 कितने की हो जाएगी, 9 की हो जाएगी। क्योंकि हमारा जो पहली साइड है और दूसरी साइड में अंतर कितने का है, 2 का है। तो एक चीज को अगर हम a बोलेंगे दूसरे को a+2 बोल देंगे, इन दोनों का सम पता चल गया। बताइए, क्वेश्चन फिर समझिए। जहां पर a लिखा गया है ना बेटा, वह a+2 है बेसिकली, और जहां b लिखा गया है ना बेटा, वह a है। ये क्वेश्चन बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं। 2 सेंटीमीटर एक भुजा बड़ी है। तो इन सबका सम जो हमें पता चला 16, तो हमें वैल्यू पुट कर देंगे। a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू 7। तो एक की साइड से आपसे क्या पूछा है, रेखाखंड की लंबाई बड़े वाले की, तो बड़े वाले कितनी लिखेंगे, 9, और छोटे वाले की पूछेगा कितना हो जाएगा, 7। इस बात को आप और अच्छे से भी कर सकते हैं। अगर आप और करना चाहें तो इसका क्रॉस चेक भी आप कर सकते हैं। जैसे आप एक चीज़ देखो, अगर मैं एक साइड 9 ले लूँ, 9 का स्क्वायर, और एक साइड 7 ले लूँ, 7 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। अगर मैं दोनों का स्क्वायर का अंतर करूँगा कितना आएगा, बोलो भाई, अंतर करके तो बताओ यार, 32 आएगा कि नहीं आएगा? ये तो क्वेश्चन था कि दोनों के एरिया में अंतर कितने का है, 32 का, और दोनों के साइड में अंतर कितने का है, 2 का। क्वेश्चन इसी पे तो चल रहा था। ये 2 बातें तो थी। तो आप ऑप्शन से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ऑप्शन में 9 दिया होगा, 9 में से 2 माइनस करिए, दोनों का अंतर देख लीजिए 32 आ रहा है कि नहीं। बात समझ रहे हैं? तो आप जितना अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे आप कर सकते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ कि कई ऑप्शन है, 9 है, 8 है, 7 है और 10 है, करेक्ट। तुम्हें कैसे पता चलेगा कि 9 ही होगा? तो इन्होंने कहा कि ये बड़ी साइड है, ये बिग है, तो बिग के साथ स्मॉल बना लो, तो स्मॉल वाला 7 हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा, और इसका 8 हो जाएगा। अब इनका अंतर करो, देखो इनका अंतर करोगे ना तो ये 32 आ जाएगा, और इनका अंतर करोगे ना बेटा, देखो 9 और 7 16 2 32, 8 और 6 14, इसका वैल्यू करोगे ना, इसका स्क्वायर का अंतर, तो इसका वैल्यू 28 आ जाएगा। इसका करोगे ना तो 7 और 5 12, 12 दूना 24 आ जाएगा, और इसका करोगे ना 10 और 18, 18 दूना 36 आ जाएगा। अब करके देख लो। इस क्वेश्चन को मैं ऑप्शन से बना रहा हूँ, कोई भी 4 ऑप्शन हो, आपने बड़ी साइड दी तो छोटी में जो 2 कम करके मानना था। कौन एरिया हमें देगा 32? इसी ने दिया ना। बाकी में आप करके देखेंगे तो इसमें 28 आ रहा है, इसमें 24 आ रहा है, तो आप ऑप्शन से भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। आई बात समझ में? चलिए, अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई तो हम बात को और आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, द डायगोनल ऑफ स्क्वायर ए इज a+b, द डायगोनल ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज ट्वाइस ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर एज। बहुत बढ़िया। देखो एक तो ये समझ लो, हमारे पास एक स्क्वायर ये है, एक हमारे पास ये वाला स्क्वायर है। ये दोनों में मामला ये कि अगर ये चीज़ a है तो ये वाला एरिया इसका कितना है, 2a। ये क्वेश्चन कर रहा है कि आपके पास 2 स्क्वायर है, एक स्क्वायर का एरिया a तो दूसरे का उसका डबल 2a। और क्या कहते हैं, द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर a इज a+b। इसके डायगोनल की वैल्यू हमें इन्होंने दे दी। अगर हम इसके डायगोनल को देखते हैं तो इसके डायगोनल की वैल्यू हमारे पास क्या दे दी इन्होंने, a+b दे दी। अच्छा, अगर a+ दे दी तो हम क्या कर लेंगे इसे, बताओ। अगर इन्होंने इसका डायगोनल दिया तो क्या है, डायगोनल से एरिया निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं। एरिया का फार्मूला होता क्या है, डायगोनल का स्क्वायर और बटे में क्या होता है 2, और डी की वैल्यू यहाँ पर क्या है, a+b का होल स्क्वायर, और बटे में यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। इसका एरिया आ गया। इसका अगर एरिया आ गया तो क्या हम इसके एरिया तक जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। 2 गुना है, किसका 2 गुना है, a+b का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2। ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, यहाँ पर पुट करने से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कट जाने से क्या हो जाएगा,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका एरिया अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, और एरिया होता है क्या है, किसी चीज़ के साइड का स्क्वायर होता है, तो हमें ये पता चल गया कि इसकी साइड क्या है, इसकी साइड ए प्लस बी है। और पूछा क्या है कि वर्ग ए विकर्ण ए प्लस बी है। ठीक है, एक वर्ग का विकर्ण जिसका क्षेत्रफल वर्ग ए के विकर्ण के क्षेत्रफल का दुगुना होगा। ठीक है, आप इसका डायगोनल जानना चाहते हैं, तो डायगोनल क्या होता है, डायगोनल क्या होता है बोलो, साइड, साइड √2 ही होता है। और साइड हमारे पास क्या है, यहाँ पर है ए प्लस बी, और यहाँ लगा दो √2, इसका आंसर बात खत्म। नोट कर लीजिए आप लोग। बात समझ में आ रही है कैसे करना है। देखो, अगर आपने कहा कि इसका डायगोनल है तो मैं एरिया तक पहुंच जाऊंगा, डायगोनल का स्क्वायर बाई 2, ये करा है कि इसके एरिया का डबल एरिया है, हमने 2 से मल्टीप्लाइड कर दिया। अब ये जो चीज़ आ रही है किसी चीज़ का स्क्वायर आ रही है, हमें पता है एरिया तो साइड का स्क्वायर ही होता है, तो ये साइड ही होगा। साइड पता चल गया तो डायगोनल में क्या होता है बताया था कि साइड जो होगा उसमें √2 लगा दो, डायगोनल आ जाएगा। साइड 10 तो डायगोनल 10 √2, साइड ए प्लस बी तो डायगोनल ए प्लस बी √2। आई बात समझ में, तो हम ऐसे इसको कर सकते हैं। बोलो, आओ बात को और आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट देखो, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया, यहाँ पर हम लोगों ने स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन को किया है। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे सर्कल। ठीक है भाई, तो हम लोग इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अगला टॉपिक हमारा है सर्कल। सर्कल को हम पढ़ेंगे अच्छे से। सर्कल में क्या होता है भाई, इसका रेडियस क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। यहाँ पर इसका होता है डायमीटर, डायमीटर को हम हिंदी में बोलते हैं व्यास, और इंग्लिश में बोलते हैं डायमीटर। डायमीटर, डायमीटर की वैल्यू कितनी होती है, 2r होती है। तीसरा फार्मूला इसका सर्कमफ्रेंस का होता है, सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2πr। और चौथा फार्मूला होता है इसके एरिया का, और एरिया का फार्मूला होता है πr²। और पाई की वैल्यू सबको पता कितनी होती है, 22/7, है ना। ठीक, सर्कल का रेडियस r, डायमीटर इसका डबल। डायमीटर इसके अंदर की सबसे लंबी दूरी होती है, बाकी सारी जो कॉर्ड इससे छोटी होती चले जाएंगे। और एक बात और समझो, जितनी दूरी पर, जितनी लंबी ये कार्ड है ना, उतनी लंबी ये भी कार्ड होगी जी। अगर ये x दूरी पर है और ये भी x दूरी पर है, तो ये दोनों कार्ड आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जितनी दूरी पर सेंटर से, ये सेंटर है, सेंटर से अगर जितनी दूरी, अगर हम ये 5 सेंटीमीटर ये भी 5 सेंटीमीटर, तो आपस में बराबर होंगे। और जो सेंटर वाली होगी सबसे बड़ी, सबसे बड़ी ये वाली होती है, इससे बड़ी कोई नहीं होती, ये डायगोनल होती है। और ये यहाँ पे आप कितने भी डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं, हाँ कितने भी, एक पॉइंट पर हम इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ना, तो कितने भी डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, तो ये दूरी रेडियस कहलाती है, इसका डबल क्या होता है, डायमीटर यानी व्यास कहलाता है। इसका एक चक्कर की दूरी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं, परिधि, सर्कमफरेंस, परिधि। एक चक्कर जो हम परिमाप बोलते थे, बस उसका नाम बदल गया यहाँ पर। तो ये भी सेंटीमीटर में, तो ये भी सेंटीमीटर में होगा, लेकिन इन भाई साहब का क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, घेरा गया जगह, और घेरा जगह क्या होता है, πr²। आई बात समझ में। और एक चक्कर की दूरी क्या होती है, परिधि, परिधि क्या होती है, 2πr, एक राउंड। व्हील चलता है, पहिया चलता है, तो पहिया जब चलेगा तो बाहर की दूरी चलेगी, तो एक चक्कर में जो दूरी होती है वो क्या होती है, 1 राउंड में अगर हम पहिए के एक चक्कर लगाते हैं तो क्या होती है, वो सर्कमफ्रेंस होती है। अब पहिए को 1000 चक्कर पे कितना दूर पहुंचेगा,
500 चक्कर में कितना दूर पहुंचेगा, 10 किलोमीटर चलने में पहिया ने कितना चक्कर लगाया, ये सब हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं बैठे बैठे। समझ में आएगा? स्पीड से हम पता कर सकते हैं कि पहिया कितना चक्कर लगाएगा। रेडियस कितना होगा, 7 सेंटीमीटर, 14, 35 सेंटीमीटर, इतना ही होता है, कुछ पता चल जाता है। तो एक पहिया पहुंचने में कितनी दूरी चक्कर लगाएगा वो भी हम पता कर सकते हैं, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग इसको पढ़ के आइएगा, तो हम लोग अगले क्लास में इस पर बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।